नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और बिहार के मधेपुरा से सांसद पप्पू यादव ने एक बेतुका बयान दिया है। बिहार के दरभंगा जिले में मीडिया से रूबरू होते हुए पप्पू यादव ने ऐलान किया कि भ्रष्ट नेताओं और अफसरों को सरेआम पीट कर मारने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम देंगे। पप्पू यादव ने यह भी ऐलान किया कि अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई स्टिंग ऑपरेशन करता है या सबूत लाता है तो उसको भी 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। पप्पू ने यह कहा कि हैदराबाद के छात्र रोहित वेमुला मामले में अगर सरकार दोषी नेताओं और अफसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती तो दलितों को हाथों में राइफल उठा लेनी चाहिए। सरकार अपना काम यदि कानून नहीं करती है, ये गरीबों को लुटेरे और ये बेईमान पॉलिटिशियन और पदाधिकारी के खिलाफ, तो ये दलित और गरीब बेमुला की आत्महत्या हो रहा है। राइफल उठाओ और सीधा ऐसे पॉलिटिशियन जो बेमुला को समाप्त करता है, बेमुला को आत्महत्या करने पर मजबूर करता है, सीधा गोली मारने की जरूरत है। ऐसे पॉलिटिशियन, ऐसे पदाधिकारी को जो एक्सप्लॉयटेशन करके बेमुला को के आत्महत्या का दोषी है उसको उठाइए। पॉलिटिशियन को कोई उपाय नहीं, लड़ाई लड़िए। पूरा दलितों के हाथ में राइफल की जरूरत। भैया गजब बात करते हैं। जो भ्रष्टाचारी को पकड़ा के लाएगा और जो भ्रष्टाचारी को खत्म करेगा, पप्पू यादव उसको इनाम देगा। और सिर्फ पप्पू यादव ही नहीं बल्कि कई और भी ऐसे नेता हैं जो इन दिनों इसी तरह के कुछ ऐलान कर रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं 3 तस्वीरें, जिसमें से एक में पप्पू यादव हैं जो कि भ्रष्ट नेताओं अफसरों को मारने वालों को 10 लाख देने की बात कह रहे हैं। दूसरे हैं बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने कहा कि देश में जिन्ना को पैदा नहीं होने देंगे। और तीसरे हैं बदायूं के भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता कुलदीप वार्ष्णेय, जिन्होंने कन्हैया की जीभ काटने वालों को 5 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया था। हालांकि इसके बाद कल ही उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। इस खबर पर और विस्तार से हम जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, पप्पू यादव आखिर चाहते क्या हैं? इस तरह का भड़काऊ भाषण देने के पीछे क्या मंशा है? क्या सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए, जो पप्पू यादव का बयान आया है यह साफ तौर पर दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं पप्पू यादव जो है वो लोगों से वाहवाही लूटना चाहते हैं। और यही वजह है कि जब वो दरभंगा में पहुंचे थे तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि भ्रष्टाचारियों को जो भी पकड़ेगा और पीट कर उसकी हत्या कर देगा, उसको वो 25 लाख रुपए का इनाम देंगे, जो कानून कभी से भी इजाजत नहीं देता। इससे यह साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं सस्ती लोकप्रियता हासिल जी बिल्कुल, मैं चंद्रमोहन आऊंगी आपके पास, लेकिन फोन पर खुद ही हमारे साथ सांसद पप्पू यादव जी जुड़ चुके हैं। पप्पू यादव जी, इस तरह के भड़काऊ भाषण देने के पीछे क्या मंशा है? चाहते क्या हैं आप? हमने तो 3 दिन पहले भी भ्रष्टाचार के बारे में सदन में कहा था कि ये जो इन्वेस्टिगेशन होता है, ये जो व्यवस्था है, ये कानून तक इन्वेस्टिगेशन को पहुंचने ही नहीं देती है। कानून की गलती नहीं है, ये भ्रष्टाचारियों को हमेशा बचाने की परंपरा इन नेताओं की रही है। और एक भ्रष्टाचार जब बड़ा होता है तो 1 लाख गरीब और करोड़ों गरीब की उम्मीदें खत्म हो जाती है। लेकिन पप्पू जी, आत्महत्या करने पर बेमुला जैसी आत्महत्या होती है। लेकिन पप्पू जी, तो फिर क्या आप मरने मारने पर उतारू हो जाएंगे? इस तरह के बयान देंगे? आप खुद सांसद हैं, कानून को तोड़ने की बात करेंगे, कानून हाथ में ले लेंगे अगर आप सांसद हैं तो? मैं सदन में भी कहा था, कोई कानून तोड़ने की बात नहीं है। जो देश की अर्थव्यवस्था है वो सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था जो आज खराब है वो भ्रष्टाचारियों के चलते खराब है। और लगातार हर सदन में भ्रष्टाचार पर बहस होती है। अरे तो आप किसी की जान ले लेंगे क्या? लोकसभा लगता है भ्रष्टाचार पर बहस होता है। 7 साल पहले भी बहस हो रही थी। आज तो भ्रष्टाचार की ये स्थिति है इस कंट्री में कि कोई भी गरीब सुरक्षित नहीं है। ये जो हिंसा का सबसे बड़ा पप्पू जी, तो क्या आप किसी की जान ले लेंगे? क्या तालिबान बनाना चाहते हैं आप? क्या चाहते क्या? यही तो पूछ रही हूँ मैं। जाति और धर्म और गरीबी तो है ही, लेकिन पप्पू जी, सबसे बड़ा कारण है। तो मैंने क्या कानून की बात कह दी? मैंने कहा कि ये भ्रष्टाचारी लोग, यदि कोई किसी के सामने, किसी पिता के सामने बेटी का बलात्कार होगा तो वो क्या कहेंगे कि नहीं, कानून आएगा पकड़ के ले जाएगा, मेरी बेटी का बलात्कार करो, हम कानून के द्वारा जाएंगे। ये नहीं तो हमको पाठ पढ़ाते हैं सभी लोग कि क्या कहेगा। ये डेली गरीब को लूटते रहे, सीओ, वीडियो, कलेक्टर, ये बाबा लोग लूटते रहे, अकूट काला धन, ये पॉलिटिशियन करीब जो ये व्यवस्था चलाने वाले जो नेता है, सत्ता में जो लोग बैठते हैं, ये जो पदाधिकारी लोग हैं, ये लोग लूटते रहे। और उसके बाद नहीं तो पप्पू जी, क्या आप तालिबानी फरमान जारी कर देंगे क्या? कोई बचाने वाला नहीं। नहीं,
फिर मैं यही तो कह रही हूँ, तो फिर कहाँ जाएगा हमारा देश? क्या आप चाह रहे हैं, क्या तालिबान बना देना चाहते हैं? इस तरह से क्या अराजकता नहीं फैलेगी जिस तरह की आप बात कर रहे हैं? एक तरफ आप धरना देते हैं, जिस तरह से राज्य में अव्यवस्था फैली हुई है, अराजकता फैली हुई है, दूसरी तरफ आप खुद ही अराजकता फैलाने वाली बातें करते हैं। हिंदुस्तान दुनिया में सब दिन गरीब रहे, क्या चाहते हैं कि आप हिंदुस्तान सब दिन दुनिया में बीमार रहे? क्या चाहते हैं कि बेमुला पप्पू जी, होते रहे? पप्पू जी आप मेरे साथ बने रहिए, आप मेरे साथ बने रहिए पप्पू जी। ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली, आप मेरे साथ बने रहिए। फोन पर जेडीयू नेता अजय आलोक जी भी जुड़ गए हैं मेरे साथ। अजय आलोक जी, आपने सुना होगा पप्पू जी क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या एक्शन होना चाहिए, क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा पप्पू यादव पर? ऐसा है पप्पू यादव किससे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और उस कार्रवाई की मांग में बिल्कुल सरकार तोड़ते जा रहे हैं। मैं तो पप्पू यादव पर कार्रवाई की बात कर रही हूँ अजय आलोक जी, जिस तरह के वो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। भड़काऊ भाषण पप्पू यादव को आप इतना इम्पोर्टेंट तो और ऐसे भड़काऊ भाषण नहीं है ताकि उनको और आप लोग दिखाएं, लेकिन कानून यहाँ अपना काम करेगा। कानून की परिधि से अगर बाहर निकलेंगे तो पप्पू यादव पे पहले भी कार्रवाई हो चुकी है, आगे भी कार्रवाई होगी, ये पप्पू जी भी जानते हैं। पप्पू जी क्यों ना आप पर कोई अजय आलोक जी हैं, जेडीयू से अजय आलोक जी हमारे साथ हैं। भैया अजय आलोक जी बड़े आदमी हैं, मैं ऐसे लोगों की मुंह नहीं लगता। और ये जितना भ्रष्टाचार बिहार में है, कानून की बात ये करते हैं। मैंने तो सीधा कहा आलोक जी को हिम्मत है, औकात है इनकी सरकार को। मैंने कहा कि तो ये बेईमानी को रोके। ये जो बेईमान है, जितना कुछ पैसा कमाए हुए हैं ये लोग, 400-1200 करोड़ रुपया एडवर्टाइजमेंट पर चुनाव में खर्च करते हैं। कहां से पैसा आता है इन लोगों के पास? कहां से पैसा खर्च किया नीतीश कुमार जी? अजय जी जवाब दीजिए। नीतीश कुमार जी कहाँ पे खर्च किए हैं? अरे पहले आप नीतीश कुमार जी पे आरोप लगा रहे हैं। माननीय पप्पू जी, आप सांसद हैं, आप नीतीश कुमार जी पे आरोप लगा रहे हैं। आपको पहले अरे तो आप क्या कर रहे हैं? अभी आप क्या कह रहे हैं? अभी आप क्या कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने 1200 करोड़ कहा से खर्च किए? अभी आप खुद ही कह रहे हैं टीवी पे। अरे वो तो नीतीश जी नहीं, वो तो लालू जी के लिए भी कह रहे हैं कि उनको जहर देके मार देना चाहिए। अब ऐसा है कि पप्पू जी पहले ये बताए ना, पप्पू जी पहले ये बता दे। अरे सुन लीजिए पप्पू जी। पप्पू जी मैं आप ही की बात का रिएक्शन ले रही हूँ। पप्पू जी आप ही की बात का रिएक्शन ले रही हूँ मैं अजय जी से। जी अजय जी आप सुन लीजिए। पप्पू जी पहले ये जवाब दे दें दूसरों पे आरोप लगाने से पहले कि विधानसभा चुनाव उसके 3 महीना पहले से हेलीकॉप्टर लेके कहाँ घूम रहे थे? पैसे की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जरा उसका भी जवाब दे दें। 3 महीने में हेलीकॉप्टर लेके कहाँ से घूम रहे थे? 2-2 हेलीकॉप्टर खुलेआम पैसे बात करते, कहाँ से पैसे आ रहे थे इनके पास? आज भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं तो भ्रष्टाचार का आरोप बिल्कुल प्रमाण के साथ लगाना चाहिए। और अगर प्रमाण के साथ अगर आरोप लगाएंगे, प्रमाण के साथ आरोप लगाएंगे तो न्यायालय भी है, अपने आप एक्शन हो जाएगा। ऐसा है कि प्रमाण के साथ आरोप लगाइए ना। अगर सरकार आपकी बात नहीं सुन, पप्पू जी क्यों ना माना जाए कि ये सिर्फ और सिर्फ पप्पू जी क्यों ना माना जाए कि सिर्फ एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए आप इस तरह की कोशिश कर रहे हैं? खोई हुई जमीन कहीं पाना चाहते हैं, लेकिन क्या इससे पाई जाएगी? एक बात बता दीजिए। सदन में 4 दिन पहले मैंने कहा भ्रष्टाचार पर चिदम्बरम साहब पर चल रहा था, इसमें सस्ती लोकप्रियता और पप्पू यादव को कौन सा लोकप्रियता? ये बताइए। पहले भी कहा था कि जो आदमी स्टिंग ऑपरेशन करके जो आदमी लाएगा किसी पदाधिकारी नेता का कि स्टिंग ऑपरेशन करके लाइए, पप्पू यादव उसको किसी भी बात सुनते रहिएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। पप्पू जी आपकी बात मैंने सुन ली, लेकिन अजय जी की बात भी तो सुनने दीजिए। कि भ्रष्टाचारियों को बंद करो। पप्पू जी मैंने आपकी बात सुन ली। अजय जी आप बोलिए। अरे ये बात बताए पप्पू यादव देश को, क्या से 2 दिन पहले इसी तरह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के और भारतीय जनता पार्टी के एक लोग ने कहा था कि कन्हैया को जीप काट के लाने पर 5 लाख रुपए का इनाम देंगे। अरे लेकिन अजय जी आप लोग क्यों नहीं लगाम लगा पा रहे हैं? कोई पहली बार तो है नहीं अजय जी, पहली बार तो है नहीं जब पप्पू यादव ने इस तरह की कोई हरकत की हो। पहले भी हमने देखा था किस तरह से डॉक्टर्स को इन्होंने वहां जाकर धमकी दी थी, उनके क्लिनिक्स बंद कराने के लिए तमाम चीजें कही थी। तब क्या आखिर कार्रवाई हुई थी? और अगर तब कोई ऐसी कार्रवाई हुई होती तो क्या मजाल है कि अभी दोबारा इस तरह की हरकत कर पाते पप्पू यादव?
बिल्कुल ऐसा है कि ये इसी तरह से बोलते रहे और इन पे कार्रवाई सबसे अच्छा तो जनता ने किया था। उस वक्त चुनाव का माहौल था और चुनाव के माहौल में जनता ने इन्हें क्या जवाब दिया था इनके अपने गृह क्षेत्र में, इनको पता चल चुका है। उसके बावजूद ये इस तरह की बातें करेंगे और कहीं न कहीं से अगर लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होगा तो निश्चिंत रहिए कि प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। लेकिन मैं चलिए, ठीक है। पप्पू यादव जी को व्यक्तिगत तौर पे सलाह दे रहा हूं कि एक सांसद होने के नाते इस तरह की बयानबाजी, घटिया बयानबाजी एक कार्यकर्ता के से भी नीचे के स्तर पर उतर के नहीं करनी चाहिए। कहीं ठीक न है कहीं अजय इससे जी, राजनेताओं का चरित्र खराब होता है। ठीक है अजय जी, शुक्रिया आपका। और पप्पू यादव जी, कि डीएनए पर चुनाव लड़िए, लालू यादव बैकवर्ड फॉरवर्ड करे, लालू यादव। अरे तो आज आपको क्यों नजर आ रहा है, तब क्यों नहीं नजर आया जब आप उनके साथ थे? चलिए, मेरे पास समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू यादव जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अजय आलोक आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।